मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए चुना है और तुम स्वयं एक दिव्य उद्देश्य के तहत यहाँ हो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। यह तुम्हारा समय है, मेहनत का समय, संघर्ष का समय, तपस्या का समय। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह एक दिव्य समय है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है। सारी परेशानियां, रुकावटें और चिंताएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी राह अब आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो दुख तुम्हें सहने पड़े, जो निराशा तुम्हें घेरने आई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है बिना हार माने, और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण को महसूस करने का अवसर दिया है। अब तुम आत्मविश्वास से भरे हो क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तुम जानते हो कि आगे का रास्ता अब केवल सफलता से भरा होगा। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी और में नहीं है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा दिल जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर एक दिव्य आभा बनाती है। यह आभा ब्रह्मांड में फैल रही है और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि यह यात्रा पूरी तरह से आसान नहीं होगी। तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। तुम इन सब को पार करोगे क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पीछे छोड़ सकती है। याद रखना, तुम्हारी यात्रा में हर मुश्किल और हर समस्या तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी, और वही शक्ति तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम पर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छाई और सकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर चुकी है, जो तुम्हारी यात्रा को सुरक्षित रखेगा। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है, वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर है। आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। जैसे ही आप इस नए महीने में कदम रखेंगे, खुशियों का झरना आपके चारों ओर बहेगा। आपको अचानक एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह डर जो आपके मन में कई दिनों से बैठा था अब गायब हो जाएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जन्म लेगी जो आपके विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निरंतर सफलता मिलती रहेगी। आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं थी वे अब खत्म होती जा रही हैं। आपके लिए बहुत सारी शक्तियां आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। केवल आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका हर कदम आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय खुलने वाला है। कल्पना कीजिए, आपके सभी मित्र एकदम से आपके पास आकर आपको अपनी मित्रता और स्नेह का एहसास कराएंगे। वह दुख, दुविधाएं, बाधाएं और परेशानियां जो आपकी राह में कांटे की तरह छुपी थी अब अचानक गायब हो जाएंगी। जैसे बर्फ के ढेर में सूरज की पहली किरणें एक नया जीवन प्रदान करती हैं, ठीक उसी तरह आपके मन में शांति का माहौल लौटेगा। रास्ते खुलते चले जाएंगे। हर कदम पर एक नई सफलता आपका स्वागत करेगी। यह सब आपको सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली बना रहा है। ब्रह्मांड इस पल आपके लिए कुछ विशेष सोच रहा है। आपके नाम एक शुभ संदेश आने वाला है जिसमें एक खुशखबरी होगी। आपके और आपकी सफलता के बीच अब कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। परिवार के बीच प्रेम की एक नई लहर उठेगी। जिनका सहारा आपको सबसे अधिक चाहिए था, उनका साथ अब आपके साथ होगा। आपके मन की उदासी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी और आपके जीवन में जो भी कमी थी वे अब धीरे धीरे मिट जाएंगी। अचानक धन लाभ भी आपको मिलने वाला है। नए मित्र आपके जीवन में कदम रखेंगे। जीवन अब बहुत सुलभ और सुखद अनुभव होने वाला है। आपकी सारी चिंताएं और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सभी बदलाव इस बात का सबूत है कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख का सवेरा अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह एक सुनहरा समय है और आपके जीवन में खुशियों की बौछार आने वाली है। आपके जीवन में अब जो बदलाव आ रहा है वह केवल संयोग नहीं है,
यह ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना है जो अब आपके पक्ष में काम कर रही है। अब तक आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं गए हैं। वे सभी कठिनाइयां आपके लिए सीख और अनुभव के रूप में आई थी, ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें। अब समय आ गया है कि आप उन अनुभवों का उपयोग करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। आपके भीतर की शक्ति अब जागृत हो रही है। आप जिस आत्मबल और साहस की तलाश कर रहे थे, वह अब आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से हर दिशा में सफलता ही सफलता है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब स्वयं पराजित होने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी योजनाएं अब असफल हो जाएंगी। ब्रह्मांड अब आपकी रक्षा कर रहा है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके शत्रु धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। उनकी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है। उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा था, अब वे अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। उनकी असफलता और पीड़ा अब शुरू हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी तकलीफें झेली हैं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। आपका समय अब पूरी तरह से बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है। अब आपके जीवन के दरवाजे खुशियों के लिए खुल चुके हैं। आपके जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानिए और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके भीतर एक चमत्कारी ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा आपको हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी। आपने जितना धैर्य रखा है, उसका परिणाम अब मिलने वाला है। हर वह सपना जो आपने देखा था, अब साकार होने जा रहा है। आप अपने जीवन में अब एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी आत्मा में जो डर और असुरक्षा थी, अब वह पूरी तरह से समाप्त हो रही है। आप स्वयं को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ जागृत होते हुए महसूस करेंगे। आपके अंदर की शक्ति अब जाग रही है और यह शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। का निर्माता बन चुका है। तू अब करियर पर ध्यान दे रही है। ब्यूटी पार्लर का सपना हो, बुटीक खोलने का विचार हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई क्रिएटिव आइडिया हो, जो भी तेरे मन में तीव्रता से आ रहा है, वह सब डिवाइन की तरफ से है। वह सब मेरी ओर से एक इशारा है। ब्रह्मांड अब तुझे एक साम्राज्य बनाने के लिए तैयार कर रहा है और सामने वाला वो इंसान बस दूर से देख रहा है, जल रहा है, पछता रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के। अब वह इंसान परेशान है, बेचैन है, तड़प रहा है, लेकिन यह तेरी चिंता का विषय नहीं है। तूने बहुत चिंता कर ली। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। अब तेरी बारी है खिलखिलाने की। अब तू अपसेट नहीं रहेगा। अब वह अपसेट रहेगा जीवन भर जिसने तुझे तोड़ा। अब वह खुद हर दिन हर पल टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। तेरी चुप्पी ही उसका सबसे कठोर दंड है। तेरी तरक्की ही उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। तेरी सफलता ही वह आईना है जिसमें उसे अपनी हार साफ साफ दिखेगी। बोल बेटा, अब तू अपने चक्रों को बैलेंस कर, मूलाधार से सहस्रार तक अपनी ऊर्जा को उठाता चल। अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर, क्योंकि तू वो है। तू वो दिव्य आत्मा है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों में वो जादू है कि लोग तुझसे बात करके ठीक होते हैं। तेरी उपस्थिति से, तेरे ऑरा से लोग मजबूत बनते हैं। और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। यह तो बस एक झांकी है। ब्रह्मांड ने तुझे अब चुना है। लाखों करोड़ों में से तुझे चुना है एक बड़े मिशन के लिए।
एक बड़े उद्देश्य के लिए। तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है, और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा। हर रास्ते पर तेरे लिए अवसर के दरवाजे खुलेंगे, और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया था या जिसे तूने छोड़ा, अब उसका समय शुरू हो चुका है। पछतावे का, अकेलेपन का, आत्मग्लानि का और अंतहीन तड़प का। इसलिए मेरी संतान, मेरी शक्ति, अब तू सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़, पीछे मुड़कर भी मत देख। तेरे आंसू अब बर्बाद नहीं हुए, वो अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है, और तेरी चुप्पी, तेरा मौन अब वह ब्रह्मास्त्र है जिससे तूने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार। अब तेरा युग, तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा, सारी वेदना को गहराई से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार, हजारों बार सोचा होगा कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने अपने सपनों में चाहा था। तुम्हारे सपनों जैसा खूबसूरत, तुम्हारे सपनों जैसा सच्चा, तुम्हारे सपनों जैसा अमर होगा। पर बेटा, जीवन का कठोर सच कभी कभी हमारे बुने हुए सपनों से बहुत अलग, बहुत कड़वा होता है। जब तुमने यह सोचा था कि जो तुम्हारा है वह हमेशा, हर हाल में तुम्हारा होगा, और जो तुम कहो, तुम्हारा हर शब्द उसके लिए पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा। पर यह दुनिया और इस दुनिया के इंसान ऐसे नहीं चलते। वे अपनी सहूलियत से, अपने मतलब से चलते हैं। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं था, वह तुम्हारे विकास का, तुम्हारी आत्मा के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा को फौलाद की तरह मजबूत करने का एक तरीका है। यह तुम्हें तुम्हारी ही अपार शक्ति से परिचित कराने का ब्रह्मांड का एक विधान था। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने उस पार्टनर से बहुत, बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। तुमने उसे अपना ईश्वर, अपना सब कुछ मान लिया था। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे हर शब्द को, तुम्हारी हर भावना को सम्मान दे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो, जो समय और परिस्थितियों से परे हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया, जब उसने तुम्हारी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ा, तब तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक था। पर बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। प्रेम एक यज्ञ है जिसमें दोनों तरफ से समर्पण की आहुति देनी पड़ती है। वह तब तक ही टिकता है, तब तक ही पवित्र रहता है, जब तक दोनों लोग एक दूसरे का, एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे पूरी तरह से दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना रहे हो, तब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है, जो नया तेज जागा है, वह तुम्हें हर पल मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा सोने की तरह चमक रही है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आ रहा है, और यह देखकर, तुम्हारी यह नई चमक देखकर, तुम्हारा जो पूर्व पार्टनर है वह पागल हो रहा है, वह बौखला रहा है, क्योंकि वह तुम्हें सचमुच खोते हुए महसूस कर रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने रेत की तरह तुम्हें अपनी मुट्ठी से फिसल जाने दिया। वह डर रहा है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए भूलकर कहीं और ना चली जाओ, किसी और के ना हो जाओ। पर बेटा, यह उसका डर है, यह उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, ना कि तुम्हारी कोई कमी। यह उसके कर्मों का फल है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, जब तुम्हारी सुबह बिना उसके ख्यालों के ताजगी से भर जाती हैं, जब तुम्हारी रातें बिना आंसुओं के सुकून से कटती हैं, जब तुम अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर एक अजीब सी घुटन होती है, एक जलन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। वह चाहता था कि तुम हमेशा कमजोर, हमेशा उस पर निर्भर रहो। पर अब जब वह ऐसा नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है।
वह तुम्हें वापस छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर, शक्तिहीन और असहाय हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की उस गहरी आवाज। कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र, रची हुई कोई भी चाल काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो, तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा।
तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी और चीज में नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए या